कभी कभी मन में आता है कि मेरे बाबा की नगरी में जितने भक्तगण रहते हैं, जब कम भीड़ दिखती है ना, माताएं बहनें तो भक्ति की प्रकाष्ठा है। भाई बंधु को समय मिले ना मिले, गृह कार्य अनेक होते हैं, लेकिन मैया जो होती ना, वो ममता से ओतप्रोत होती हैं। उनमें ममतत्व की भावनाओं का उबाड़ होता रहता है। ये करुणा, ये दया मातृशक्ति में रहती है। इतना अवश्य कहूंगा, हम संत लोग हैं, संत समाज जब आपके ग्राम में राम कथा रूपी जब गंगा लेकर आई है, तो आप इसमें स्नान करो ना, डुबकी लगाओ, आनंद विभोर होकर स्नान करो। राम कथा कली सब तारा कलयुग, कल मैंने कहा राम कथा कली कलश न सावनी। ये कलयुग का जो कुप्रभाव है उसको नाश करने के लिए राम कथा एक अमृत है। राम कथा एक दिव्य औषधि है। राम कथा कल कलश न सावरी। 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 और राम कथा को भगवान शंकर ने रचना करके कहाँ रखा? रच महेश निज, रच महेश, महेश माने भगवान शंकर, निज मानस राखा, मानस हृदय में धारण कर ली। भगवान राम कथा को लिखकर भगवान शंकर ने अपने हृदय में स्थापित कर लिया। भगवान शिव के जो आराध्य दैव है राम, उनकी कथा वो याद रखना। राम कथा कोई छोटी कथा नहीं है। कितने युग बीत गए, कितने युग। आज भी प्रयागराज संगम क्षेत्र पर अक्षय वट वृक्ष के नीचे यज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं। ओ भरद्वाज मुनि कथा का श्रवण कर रहे हैं। जैसे संत, बड़े बड़े संतों का हृदय से दिव्य वाणी निकली कि जिस प्रकार वृंदावन में नित्य रास होता है, आज भी नित्य रास होता है, उसी प्रकार प्रयागराज क्षेत्र में आज भी नित्य राम कथा की रस धारा अमृतमय गंगा बह रही है। हमारे एक संत ने लिखा है, श्री हरि हरि गणेशति सोमराह तुलसीदास करत गोपाल महात्मा श्री रामायण सुख धाम।
रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर सर की छाया दुख भय दूर सुरत करिया। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु की माया दुख भय दूर निकट जो आया। क्या रामायण सुर तरु की छाया। सुर तरु यानी कि कल्प वृक्ष की छाया है। रामायण एक कल्प वृक्ष है साक्षात। और कल्प वृक्ष का जो जड़ है ना, कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो बालकांड है। बालकांड रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो बालकांड है। जड़ मजबूत होती है तभी तो वृक्ष मजबूत होता है। अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते, कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसकी नींव रखते हैं। कितनी गहरी रखेंगे, कितनी मजबूत रखेंगे तो वो जो बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी वो उतनी मजबूत होगी कि नहीं। उसी प्रकार रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो बालकांड है। सब अधिक समय बालकांड में रखता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वो अयोध्या कांड क्या है? इसकी धड़ यानी कि जो पीछ का तना होता है मोटा वाला, जैसे धड़ बोलते हैं। अयोध्या कांड रावण रूपी कल्प वृक्ष की धड़ है, जहां बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, बड़े बड़े विचार किए जाते हैं। बड़ा सामर्थ्य रखना पड़ता है उस कांड में। कैसा? कितना निर्णय हृदय पे पत्थर को रखकर मजबूत बनकर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। रघ कुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। कितना मजबूत है अयोध्याकांड। और धड़ इतनी मजबूत है कि बचन नहीं जाए चाहे प्राण चले जाए। ऐसे कठोर निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है वो अयोध्याकांड में है। इस महान कल्प वृक्ष की जो पीड़ है वो अयोध्याकांड है। और तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड क्या है? बोले इस कल्प वृक्ष की डालियां हैं। वृक्ष की डालियां होती ना, तो अरण्य कांड डालियां हैं, टहनियां, जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं फूटी हैं। शाखाएं, डालियां, इसमें नई नई प्रकार की कथाएं, विभिन्न कथाएं जो जीवन की उपयोगिता में सार्थक है। और किष्किंधा कांड क्या है? इस कल्प रूपी वृक्ष के किष्किंधा कांड पत्ते हैं। पत्ते, पत्तियां होनहार बरबान के लगत चीकने पात, जिसके पत्ते से उस वृक्ष के पूरे भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तो किष्किंधा कांड इस कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं। और सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड तो इसका फल है। फल। सुंदर कांड क्या है? पुष्प। फल नहीं पुष्प। कभी सुंदर
कितने प्यारे पुष्प हैं। जहां समर्पण की भावना है, जहां श्रद्धा की भावना है, जहां हनुमान जी को गले लगाया जाता है, सुग्रीव पे कृपा की जाती है, सुग्रीव की रक्षा की जाती है। जहां राघव जात पात पो चाहे नहीं कोई, हरि को भजाए तो हरि का होए। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे तो हरि को। उन बानरों को गले से लगाते हैं, उन बानरों को हृदय से लगाते हैं। इसके बाद लंका कांड। लंका कांड इस कल्प रूपी वृक्ष का है फल। किसी ने कह दिया लंका कांड फल है, तो लंका कांड में कितने दानव मारे गए, कितने राक्षस मारे गए, क्यों भैया इसको फल क्यों कह दिया? एक भक्त ने कहा कि जीवन का सर्वस्व क्या होता है, पूंजी का क्या होता है? फल। और जिसको फल मिल जाए वो प्रसन्न हो जाता है। तो लंका कांड में जितने राक्षस मारे गए, जितने दानव मारे गए, वो मेरे राघवेंद्र के हाथों ही तो मारे गए। और जो राघवेंद्र के हाथों मारे गए उन सबको मोक्ष मिला, सदगति मिली, भगवान की कृपा मिली, फल मिला। और इसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या है? बोले इस कल्प वृक्ष का जो रस है ना, रस, वो उत्तरकांड है। रस जड़ से लेके पत्ती पर्यंत, पुष्प पर्यंत और फल तक जो रस है ना पूरे वृक्ष में, उत्तरकांड में है। जहाँ भक्ति की भावना, वेद वेदांत का ज्ञान, जहाँ भरत के समर्पण की दिव्य साधना मिलती है। अरे राघव सबको हृदय से लगाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हम देख रहे हैं कुछ माताएं बहनें बड़े आलस्य में हैं, कुछ भाई बंधु भी आलस्य में हैं। तेजस्विता आ जाए, जरा मन एकाग्र करे। और माताएं किसी कम नहीं। हम मातृशक्ति को सम्मान इसलिए देते हैं कि माताओं में वह तेजस्विता है, वह ताकत है जो अच्छी दाए। यदि वो विचार कर ले कि बच्चे को योग्य बनाना है, बच्चे को किसी पद पे पहुंचाना है, अपने पुत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, तो बचपन से संस्कार देंगी, मजबूत कर देंगी और उसके जीवन के एक पथ को लक्षित कर देंगी। वो अपने जीवन पथ पर चल के अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। वो सीता राम राम कहने की अब आदत सी हो गई है। सीता राम राम कहने की अब आदत सी हो गई। प्रभु के चरणों में रहने की, प्रभु के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। सीता राम राम कहने की अब आदत सी हो गई। सीता राम राम कहने की अब आदत सी हो गई। सीताराम की आदत डालो, हर घड़ी, हर पल, इस समय, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे ही संकट में हो, मन से सीताराम निकल जाए। तो ये आदत डाल लो। ये आदत आपकी अच्छी आदत जिस दिन बन गई और आप रटते रटते सीताराम का स्मरण करते करते मन वचन वाणी के रग रग में रग गई, तो राम जी तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा।
हो कोई पागल या दीवाना या मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना या मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। सीताराम राम कहने की अब आदत सी हो गई है। ऐसे नहीं, जितनी भक्त बैठे हैं राम भगवान के दरबार में, श्री हजारेश्वर महादेव के दरबार में, कि बाबा के दरबार में अरे ताली बजाओ, और किससे कम नहीं, आनंद से ताली बजाओ, बड़े आनंद से। ओ सीताराम राम कहने की अब आदत सी हो गई। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज भोजन ने किया, नवरात्रि चल रही है। अच्छा बताओ व्रत में कौन कौन है? मैया बताओ कौन कौन व्रत रखती हैं? जरा हाथ उठाओ। भाइयों में है कोई व्रत में? अरे जब कोई व्रत नहीं करता तो जोर से ताली बजाओ ना, आनंद में बोर हो गए। अब सब लोग ऐसे बैठे ना जैसे अरे व्रत नहीं है तो आवश्यक नहीं। अरे व्रत होता तो कहते डीजल चाहिए जब गाड़ी आगे बढ़ेगी, भोजन होता तो तेजस्विता आएगी। अरे सब लोग भोजन करके आए तो फिर तो कोई किसी से कम ना आए। ये राघव की कथा है, आनंद से। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने राम कथा में पहले 7 मंत्रों को लिखा और 7 मंत्र 7 कांड के एक एक मंत्र एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। के वर्णामर्थ संधाना रसानाम चंद्रसामपे मंगलानाम चक्कर तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी सप्रथम वर्णानावर्त संधानाम रसनाम चंद्रसामभि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायकम। महाभगवती और गणेश भगवान की वंदना करते हैं। किसी ने कहा 7 मंत्रों को ही क्यों लिखा? 8 लिख देते, 10 लिख देते। लेकिन जो बाबा है ना, गोस्वामी बाबा, उन्होंने 7 मंत्रों को लिखा।
जैसे 7 दिन होते ना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो उनका एक भाव ये था कि 7 दिन में किसी भी दिन आप राम कथा आरंभ कर सकते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं। जिस दिन आपका मन चाहे कि हमें राम कथा आरंभ करना है, रामायण का पाठ करना है, तो आप स्वतंत्र है, किसी भी दिन करो। तुलसी बाबा ने एक और विचार किया, 7 ही क्यों लिखे? बोले 7 संगीत के स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने कहा कि 7 स्वरों में किसी भी लय में है, किसी भी वाद्य में है, किसी में राग में आप रामायण की चौपाई गा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में देखा, लोग बड़े मस्त होके गाते हैं, बढ़िया धुन में गाते हैं कि लगता है मन गदगद होता है, सुनते रहो। गोस्वामी बहुत बड़े त्रिकालदर्शी थे, राघव की कृपा जिस पे हो जाए वो सब जानता है। उन्हें 7 मंत्रों को इसलिए लिखा कि ये राम कथा कलयुग के ये जो प्रभाव पड़ेंगे घर घर में, तो ये राम कथा अपने भारत को तो अपने छत्र छाया में रखेगी, लेकिन पूरे विश्व को भी अपनी छत्र छाया में रखेगी। 7 समुद्र पार के लोगों को भी अपनी छत्र छाया में रखेगी। देख तो कभी वृंदावन गए, अयोध्या गए, देखा आपने जो विदेश की महिलाएं होती हैं, महिलाएं पुरुष देखो विदेशी, हरे रामा हरे कृष्णा करते, जो भारत में है वो विदेश में नहीं है। भारत की भूमि संतों की भूमि है। उनको देखो जब वो श्रृंगार करती हैं तो लगता है कि हाँ भगवान की विशेष कृपा है। हरे रामा हरे कृष्णा जब वो गाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले भविष्य में ये कलयुग अपने प्रभाव को घर घर में तांडव के रूप में पहुंचाएगा, और उससे दूर रहने के लिए, सुख शांति के लिए हमें राम कथा, राम की आवश्यकता, राम की छत्र छाया की आवश्यकता, गोविंद की छत्र छाया की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तो उन्होंने 7 मंत्र लिखे। इसके बाद कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, सिद्धा विश्वास रूपुणो, याभ्यापिना न पासन्ते, सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। सिद्धा विश्वास रूप, सिद्धा विश्वास, सिद्धा माँ भगवती है तो विश्वास भगवान शंकर है। माँ भगवती भगवान शंकर की वंदना करते हैं। भवानी शंकर की वंदना करने के बाद तुलसी बाबा उन 2 महापुरुषों की वंदना करते हैं। कौन है वो 2 महापुरुष? सीताराम गुण राम, पुण्यानंद विहारणं, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वर। सीताराम गुण नाम रूपी जो विशाल वन है, उसमें 2 संत निवास करते हैं, एक कपीश्वर एक कपीश्वर।
एक बालिब मुनि जी हैं जो कवि हैं, और एक हनुमंत लाल हैं जो कपीश्वर हैं। पर कहते हैं राम बलराम माँ भगवती की वंदना करते हैं, सीता के चरणों की वंदना करते हैं। जो सुविरत सिद्धि हो गणनायक करिबारी बदन करहो अनुग्रह सोई बुद्धिरास सब गुण सदन। आगे वंदना करते करते एक सुंदर कथा आती है। एक राजा थे,